हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आज की क्लास में हम लोग वर्ण व्यवस्था अथवा वर्णाश्रम धर्म को पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति में वर्ण व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय हिंदू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय हिंदू नीति शास्त्र में वर्ण व्यवस्था की कोटि कोटि व्याख्या की गई है। वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य जाति व्यवस्था से है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन का आधार है। वर्ण व्यवस्था जाति का तात्पर्य जाति व्यवस्था से है, धर्म से है। भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का आधार जाति, सामाजिक विभाजन का आधार जाति प्रथा धर्म से है। सामाजिक विभाजन में महती भूमिका का अवतरण वर्ण व्यवस्था करती है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया गया है। वर्ण व्यवस्था जिसमें प्रत्येक जाति धर्म का कर्तव्य धर्म निर्धारित किया गया है, उसी के अनुसार कर्म कर्तव्य अपने दायित्व का निर्वहन करना ही वर्ण व्यवस्था कहलाती है। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था जन्म अथवा कर्म पर आधारित थी कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होगा, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर होगा, वकील का बेटा ही वकील होगा। इन सभी समाज में समानताएं थी, असमानताएं थी कि जो जिस लायक है उसका बेटा ही वही बन सकता है। आज भी इस प्रथा को कायम कोर्ट कैंपस में है कि कोर्ट में कोई भी नियुक्तियां आती है तो जज महोदय अपने रिश्तेदारों नाती पोता के अलावा बहुत कम लोगों को करते भी नहीं है, ना के बराबर ज़्यादा अपने नाती पोता को करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था की याद दिलाती है, जो कर्म और जन्म सिद्धांत की याद दिलाती है। प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और धर्म पर आधारित है। आप में क्वालिटी है तो आप किसी भी पोस्ट पद की गरिमा प्रदान कर सकते हैं। रिलीजन है तो किसी भी धर्म के सभी आपको एक ही प्रजा के संतान लगेंगे। भारतीय हिंदू नीति शास्त्र में वर्ण व्यवस्था का विभाजन 4 है। 1 नंबर ब्राह्मण, 2 नंबर क्षत्रिय, 3 नंबर वैश्य, 4 नंबर शूद्र। 1 नंबर ब्राह्मण सत्वगुणी प्रधान होते हैं, 2 नंबर क्षत्रिय रजोगुणी प्रधान होते हैं, 3 नंबर वैश्य रजो और तमोगुणी प्रधान होते हैं, और चौथे नंबर पे आते हैं शूद्र, तमोगुणी प्रधान होते हैं। प्रत्येक वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक का कर्म गुण निर्धारित किया गया है। अब आइए हम प्रत्येक वर्ण को डिटेल में पढ़ते हैं। 1 नंबर ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था की पहली सीढ़ी, पहली स्तर ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्ययन करना और अध्ययन कराना है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना है, दान देना और दान लेना है, अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कराना है और खुद से अध्ययन को करना है और नैतिकता का पालन करना है। यही ब्राह्मण धर्म का पूर्ण कर्तव्य है। यदि ब्राह्मण होते हुए आप मांस मछली मदिरा का भक्षण करते हैं तो आप ब्राह्मण होने के पात्र नहीं हैं। अगर मोची अपने कर्म का दायित्व का निर्वहन करता है तो वो ब्राह्मण धर्म है। इसलिए आप ब्राह्मण भी हैं, ब्राह्मण धर्म है। अब परम धर्म माना जाता है ब्राह्मण धर्म को, तो इसमें आप अपनी नैतिकता
और शुद्रता को बचाए रखना है। पहली सीढ़ी ब्राह्मण धर्म है। 2 नंबर क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था की दूसरी सीढ़ी क्षत्रिय व्यवस्था को प्रदान की गई है। क्षत्रिय का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना और युद्ध से पलायन नहीं करना। क्षत्रिय के संदर्भ में कालिदास ने कहा है कि जो नाश से बचाए वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय का पहचान युद्ध में ही होता है। अपने धनुष बाण से ही क्षत्रिय की पहचान होती है। प्रजा की रक्षा करना, देश की रक्षा करना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। युद्ध से भाग जाना क्षत्रिय का पहचान नहीं है। क्षत्रिय का कर्तव्य बनता है कि देश की रक्षा तन मन धन से करें। अब आते हैं तीसरे नंबर पे वैश्य वर्ण व्यवस्था की तीसरी सीढ़ी वैश्य को प्रदान की गई है। वैश्य का कार्य व्यापार करना, पशुपालन करना, सूदखोरी करना, ये सब वैश्य का कार्य है। मुनाफाखोरी करना, ये सभी वैश्य वर्ग के कार्य हैं। वैश्य पशुओं का पालन पोषण खरीद बिक्री भी करते हैं। चतुर्थ नंबर पे आते हैं शूद्र वर्ण व्यवस्था की अंतिम सीढ़ी शूद्र को प्रदान किया गया है। शूद्र का कार्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की सेवा करना। यदि शूद्र वर्ग नहीं होता तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य है। शूद्र अपने जीविकोपार्जन के लिए नाच गान और माली का कार्य करते हैं। वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। वो अपने कर्तव्य के अनुसार निर्धारित किए गए कर्तव्य का पालन करना ही नितांत आवश्यक है। कर्तव्य पालन से ही वर्ण व्यवस्था की आधार स्थापित होती है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन का आधार है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक विभाजन में अपनी महती भूमिका को अवतरण करती है। वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वर्ण और आश्रम आश्रम व्यवस्था 4 हैं, जिससे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्ययन करना, उद्यम करना। आश्रम व्यवस्था 4 हैं। 1 नंबर ब्रह्मचर्य आश्रम, 2 नंबर गृहस्थ आश्रम, 3 नंबर वानप्रस्थ आश्रम, 3 नंबर संन्यास आश्रम, जिसका मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल पढ़ाया हुआ है। आप अगर वर्णाश्रम धर्म आश्रम व्यवस्था नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर प्ले स्टोर से देख सकते हैं। वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, जो सामाजिक विभाजन का आधार है। और भारतीय हिंदू संस्कृति में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, और सामाजिक विभाजन के अवतरण और विभाजन में भी अपनी महती भूमिका का अवतरण करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।